बॉलीवुड सेलेब्स हमेशा से ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान, हर सितारे पर उसके चाहने वालों की नज़र होती है, जिससे उनके अफेयर भी ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप पाते। ऐसा ही कुछ बॉलीवुड सितारों के साथ भी हुआ है, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अचानक सुर्खियों में आ गए थे। इनमें से कुछ ने अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाई तो कुछ ने तलाक लेकर पार्टनर का हाथ थाम लिया। आइए जानते हैं दोस्तों, कौन है वो सेलेब्स। बॉलीवुड की सबसे दिलचस्प लव स्टोरी में हमेशा से ही अमिताभ बच्चन और रेखा की कहानी सबसे पहले आएगी। रेखा से रिलेशन में आने से पहले ही अमिताभ बच्चन की शादी जया से हो चुकी थी। अमिताभ की पत्नी जया इन बातों से इतनी परेशान होने लगी कि उन्होंने एक दिन रेखा को अपने घर बुलाकर बिग बी से दूर रहने तक की हिदायत दी थी। इसके बाद से ही अमिताभ और रेखा ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। कहते हैं कि 1981 में आई फिल्म सिलसिला अमिताभ और जया और रेखा के लव ट्रायंगल पर बनाई गई है। कई पब्लिक इवेंट में भी अमिताभ रेखा को एक दूसरे को इग्नोर करते हुए देखे गए हैं। जब अमिताभ ने रेखा से दूरियां बना ली तो उन्होंने गुस्से और दुख में मुकेश अग्रवाल नाम के बिजनेसमैन से शादी कर ली। लेकिन यह शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और कुछ ही महीनों में मुकेश ने आत्महत्या कर ली। रेखा ने इसके बाद कभी शादी नहीं की और अकेले ही अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया। बॉलीवुड की सबसे चर्चित और रहस्यमयी प्रेम कहानियों में से एक है रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी। यह कहानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दर्द भरी भी थी। जब दोस्तों उनका अमिताभ से प्रेम था, तब रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अपनी दोस्त और एक्ट्रेस नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर पहुंच गई थी। उस दौरान ऐसी अफवाहें थी कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली है। हालांकि बाद में रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वह सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा थे और वो उसे उतारना भूल गई थी। अब बात करेंगे दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय के अफेयर्स की। कहानी बॉलीवुड के सबसे चर्चित प्रेम प्रसंगों में से एक रही है और शत्रुघ्न सिन्हा, जो पहले से ही पूनम सिन्हा से शादीशुदा थे, का नाम लंबे समय तक रीना रॉय के साथ जोड़ा गया। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। इसी दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और उनका अफेयर शुरू हो गया। रीना रॉय ने शादी के लिए दी थी दोस्तों शत्रुघ्न को चेतावनी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रीना रॉय चाहती थी शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को छोड़कर उनसे शादी कर लें। उन्होंने शत्रुघ्न को अल्टीमेट्स भी किया था, लेकिन शत्रुघ्न अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अंततः दोस्तों उनका ब्रेकअप हो गया। जब शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर लिया और पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। हालांकि उनकी शादी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मधुबाला जी की। इनकी जिंदगी जितनी ग्लैमरस थी उतनी ही दुख भरी भी रही। उनकी मोहब्बत की कहानियाँ भी अधूरी रह गई। उनके जीवन में मुख्य रूप से 3 पुरुषों का जिक्र होता है, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और प्रेमनाथ। दिलीप को सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों दिलीप कुमार और मधुबाला के सबसे चर्चित प्रेम कहानी की। मधुबाला और दिलीप कुमार की प्रेम कहानी हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना, जो मूवी आई थी 1951 के सेट पर हुई थी और दोनों जल्द ही एक दूसरे के करीब आ गए। और दोस्तों इनका ब्रेकअप भी जल्दी हुआ। जब बात शादी तक पहुंची तो मधुबाला के पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि मधुबाला शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दे। दिलीप कुमार ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन मधुबाला पिता का साथ नहीं छोड़ सकी। इससे इनका रिश्ता दोस्तों टूट गया
और फिल्म मुग़ल आज़म जो आई थी 1960 में की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच मनमुटाव था, लेकिन उनके रोमांटिक दृश्यों में अब भी सच्ची मोहब्बत झलकती है। मधुबाला का नाम अभिनेता प्रेमनाथ से भी जुड़ा। दोनों का रिश्ता कुछ महीनों तक चला, लेकिन ये ज़्यादा लंबा नहीं टिक पाया। कहा जाता है कि दोनों के धार्मिक मतभेद थे। मधुबाला मुस्लिम थे और प्रेमनाथ हिंदू। इसी वजह से दोस्तों इनका रिश्ता टूटा था। किशोर कुमार से शादी। दोस्तों दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला की ज़िंदगी में किशोर कुमार आए। उन्होंने 1960 में शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज़्यादा खुशहाल नहीं रही। शादी के कुछ समय बाद ही मधुबाला गंभीर रूप से बीमार हो गई। किशोर कुमार ने उनका साथ दिया, लेकिन वे ज़्यादा समय के साथ नहीं बिता सके। मधुबाला को दिल की गंभीर बीमारी थी, जिससे उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहा। 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उनकी खूबसूरती और अदाकारी ने उन्हें अमर कर बना दिया। मधुबाला की ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्द यह था कि उन्हें सच्चा प्यार और खुशहाल वैवाहिक जीवन नहीं मिला, लेकिन वे आज भी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।